आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को केंद्र सरकार ने बनाए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा प्रतिनिधिमंडल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी। महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई हमारा लक्ष्य। प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे एकीकृत आयुष महाविद्यालय। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। और वर्ष 2030 तक प्रदेश का हरित आवरण 20% करने का लक्ष्य। इस वर्ष के पौधरोपण अभियान में रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेज रही है। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। इस बहुदलीय शिष्टमंडल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सहमति और आतंकवाद से लड़ने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखना है। वे दुनिया को भारत का सख्त संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखता है। इन 7 शिष्टमंडलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की कनिमोझी करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुदलीय शिष्टमंडल के बारे में कहा है कि ये भारत के साझा संदेश को लेकर चलेंगे, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति का संदेश होगा। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। श्री रिजिजू ने कहा कि ऐसे क्षणों में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि भारत एकजुट खड़ा होता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 5 प्रमुख राजधानियों में बहुदलीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए केंद्र द्वारा आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित की बात होगी और उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों की शौर्य गाथा को याद करने और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस क्रम में हम परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने करगिल युद्ध में अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया था। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी राइफलमैन संजय कुमार 1996 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए। 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन संजय कुमार मुश्को घाटी में .4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने वाले टीम के प्रमुख स्काउट थे। जब हमले के लिए टीम आगे बढ़ रही थी तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमला किया जाए। उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इसी भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार उसी यूनिवर्सल मशीन गन से दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया और फ्लैट टॉप क्षेत्र को दुश्मन के हाथों से छीन लिया। जख्मी होने के बावजूद राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन से जूझते रहे और वीरता, साहस और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में कल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में महाराजगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। कारगिल के बाद जिस प्रकार से भारत के सेना ने पाकिस्तान में चुन चुनकर 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान से लड़ाई का नहीं है, हमारा लक्ष्य आतंकवाद से लड़ाई का है और आतंकवाद जहां तक उठे रहेंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर
बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ। अभी डीजीएमओ का 18 तारीख को पुनः वार्ता होनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि अब पाकिस्तान से अगर वार्ता होगी तो केवल आतंकवाद पे और गुलाम कश्मीर पे ही वार्ता होगी, दूसरे किसी चीज पे वार्ता नहीं होगी। उधर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान की अगुवाई में गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वाराणसी में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, जौनपुर में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव तथा मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए। कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर और फिरोजाबाद में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। बागपत की तिरंगा यात्रा में शामिल प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा, जो आज का उत्साह इस बात का सबूत है कि जो हमारे जवानों ने किया, जो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक ने अपने सहयोग देने का काम किया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने का काम किया, उसी की हौसला अफजाई के लिए सब मिलकर इस बात का सबूत है कि हर हमारा जवान आगे बढ़ता रहे, देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे और हम उन्हें वो ताकत देंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मंडलों में एक एकीकृत आयुष महाविद्यालय की स्थापना के निर्देश दिए हैं। आयुष महाविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत आयुष की सभी पद्धतियों को एक ही परिसर में स्थापित किया जाएगा। कल लखनऊ में आयुष विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी आयुष संस्थानों में नेचुरोपैथी और योग सेंटर की स्थापना भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हर जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ किए जाएं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर संचालित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक प्रदेश का हरित आवरण 20% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे लेकर बीती रात अपने सरकारी आवास पर वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल शासन की ही नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने का लक्ष्य तभी सफल होगा जब पौधरोपण जन आंदोलन का स्वरूप ले। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 1 से 7 जुलाई के बीच प्रदेश में बृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाए। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में वर्ष 2025 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने न्यूनतम 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान में बीकानेर के देशनोक से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ करेंगे। इन स्टेशनों में प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, स्वामीनारायण छपिया और मैलानी जंक्शन स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर की तर्ज पर पुनर्विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में कल तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में भीषण गर्मी का भी प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत प्रभावित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को केंद्र सरकार ने बनाए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा प्रतिनिधिमंडल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी। महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई हमारा लक्ष्य। प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे एकीकृत आयुष महाविद्यालय। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। और वर्ष 2030 तक प्रदेश का हरित आवरण 20% करने का लक्ष्य। इस वर्ष के पौधरोपण अभियान में रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।